जमीन पर बैठकर आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर आसमां देखता है। पंख खोल, पंख खोल, हवा में उड़, पंख खोल, हवा में उड़, जमाना उड़ान देखता है। साथियों, ये शब्द आज के मेहमान के हैं। इनका नाम है साक्षी, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम है खास लोग खास मुलाकात। साथियों, साक्षी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है और आज हमारा सौभाग्य है कि साक्षी स्टूडियो में मौजूद है। तो हम और आप साक्षी के तमाम आयाम शेयर करेंगे। यानी इनका ताल्लुक एंकरिंग से है, इनका ताल्लुक रिसर्च से है, इनका ताल्लुक कविताओं से है। तो साथियों, मैं आप सबकी तरफ से आज के मेहमान को नमस्कार बोलता हूँ और आने के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। अब साक्षी, सबसे पहले अपना पूरा नाम हमारे साथियों को बताइए। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे। और मेरा पूरा नाम है साक्षी चौहान। जी। और अभी अच्छा, जी, थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में बताइए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। तो मेरे पिताजी एडवोकेट हैं दिल्ली जी। सुप्रीम कोर्ट में, और ठीक है। मेरी माता जी हाउस वाइफ है। हाँ। और पॉलिटिक्स में भी है, तो थोड़ा अरे उनका वाह, इंटरेस्ट है, तो चलिए। ठीक है। अच्छा साक्षी, ये बताओ कि आपका जन्म स्थान कहाँ और एजुकेशन कहाँ से हुई? जी बिल्कुल। हाँ। तो मेरा जन्म स्थान ग्वालियर ही है और अरे वाह। मेरी पूरी एजुकेशन ग्वालियर से है। अच्छा, एजुकेशन में क्या क्या आपने यानी डिग्रीज ली हैं? जी, एजुकेशन में मैंने बीएससी किया है, उसके ठीक बाद है। फिर मैंने एमएससी किया है, और अभी करंटली मेरा पीएचडी चल रहा है विक्रांत अरे यूनिवर्सिटी से। वाह, यानी रिसर्च स्कॉलर हैं आप जी और वर्क चल रहा है। अच्छा साक्षी, हमने जो आपका पूरा प्रोफाइल देखा था, इसमें कविता का ज़्यादा वो नज़र आया हमको। तो कविता से आपका जुड़ाव कब से हुआ? जी सर, अब कविता से मेरा जुड़ाव बचपन से ही है। जब ठीक मैं है। 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, अच्छा। तभी से मैं कविताएं लिख रही हूँ, तभी से मुझे बड़ा शौक है। बस अरे। ये है कि हाँ। इतना मतलब कुछ ना कुछ लिख लिया करते थे, पर इतना कभी दिखाने की वो नहीं होती है ना बच्चों में, जी लेकिन जी जी शौक जी। बचपन से है अच्छा, लिखने का। यानी चाइल्डहुड से कविताएं जी आप लिख रहे हैं। हाँ अच्छा, जी। ये बताएं साक्षी कि किस विषय पे आप लिखना पसंद करते हैं? मैं सभी विषयों पर लिखती हूँ, जो भी अच्छा। चीजें मुझे आसपास दिखाई देती हैं। बहुत ठीक सारी है। चीजें जहाँ हम बोल नहीं पाते, जी। लेकिन वहाँ कविताओं को लिखकर हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। कई बार बचपन में भी ऐसा हुआ कि कुछ चीजें जहाँ मैं छोटी हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ठीक। मैं कविताएं लिख के वो मैसेज सबको दे सकती हूँ। अरे तो वाह। ये बचपन से ये चीज रही। अच्छा जी, अच्छा। तो साक्षी, ये बताएं कि कितनी कविताएं अभी तक आपने लिखी हैं, जो बचपन से क्रम शुरू हुआ था? अभी तक मैंने 300 प्लस कविताएं लिखी अरे हैं। वाह, जी, अरे वाह। अच्छा, विषय वस्तु क्या रहता है? विषय जैसा कि मैंने आपको बताया जी कि जी जी। आसपास जो चीजें हो रही हैं, ठीक जैसे है। मैंने 11th स्टैंडर्ड में पहली मेरी कविता लिखी थी, जो हाँ हाँ मतलब हाँ। पहली नहीं थी, सॉरी। ठीक है। उस कविता में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। अच्छा। तब से मुझे और ज्यादा यानी एनर्जी क्या आई। टॉपिक था? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के ऊपर और कविता लिखी 11th थी? क्लास में आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ था थोड़ा बहुत दिमाग में, अच्छा। तो लिखा और पहली बार मुझे प्राइज मिला। प्रस्तुति कहाँ दी थी? जेसी मिल स्कूल डीसी में। में स्कूल में दी थी, उस समय आप 11th क्लास में हाँ थे। जी, मैं 11th क्लास में। यानी वो पहला पुरस्कार आपने हासिल वो किया पहला था। पुरस्कार मुझे कविता के लिए अच्छा, मिला। कविता कुछ याद है, दो एक पंक्तियां? कविता इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे रैंडमली टॉपिक दिए अच्छा। गए थे और रैंडमली लिखा गया अरे था, वाह, तो वो बहुत बड़ी एक्सटेम्पोर। अचीवमेंट रही। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा कोई अच्छा। प्रिपरेशन नहीं थी, ठीक कुछ नहीं थी, है। बस पूछा था कि ओके पार्टिसिपेट करना है। ठीक हाँ ठीक है। है, पहुंच जाइए, वहीं पे आपको टॉपिक बताया जाएगा। तो हॉल में पहुंचे, अच्छा। टॉपिक मिला, 10 मिनट का टाइम मिला और लिखना शुरू किया। अरे वाह। और वहाँ पे मुझे। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, ये बताएं, इसके अलावा और कहाँ प्रस्तुतियां आपने दी हैं कविताओं की? इसके अलावा मैंने अभी तक बहुत सारे मंचों पे अच्छा। प्रस्तुतियां दी हैं, ग्वालियर में भी, ग्वालियर के बाहर बाहर भी। भी आप हाँ यानी जी, कविता पाठ करने दिल्ली जाते में, रहती हैं? मुंबई में। अरे जी वाह, अरे वाह, और क्रम आज भी जारी है। हाँ जी, वो बिल्कुल अच्छा, जारी है। क्या कोई पसंदीदा कविता की दो ही पंक्तियां आप हमारे दर्शक साथियों को सुना सकते हैं? बिल्कुल। जी। तो एक कविता है, बेटी से बहू बनने तक का सफर। मैंने अरे अपने वाह। आसपास जो महिलाओं में, अपनी बहनों में जो देखा। ऑब्जर्व किया था, तो वो ठीक है। मैं लिखना चाहती थी उसको, और इस कविताओं को बहुत लोगों ने पसंद भी किया। थोड़ा सा सुनाइए। जी। तो वो कविता ऐसे है कि बेटी से बहू बनने तक का सफर। ठीक है। कि हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। अच्छा। दूर कभी हर गम से थी जो, दूर कभी हर गम से थी जो, वो दुनिया से लड़ना सीख गई। अरे वाह। हाँ, एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। जीन्स टॉप पहनती थी और मटक मटक कर चलती थी। अरे वाह। जीन्स टॉप पहनती थी और मटक मटक कर चलती थी। अपनी बातों से जो कभी सारा घर सर पर उठा लेती थी,
वो लड़की अब चुपचाप रहना सीख गई। ओह! हाँ बेटी, हाँ एक बेटी अब औरत बन जीना सीख गई। तो इस ओके। तरीके से मैंने पूरी जर्नी बेटी की ट्रांसफॉर्मेशन और बहू की पूरा पूरी जर्नी को चित्रण दिखाया, किया काफ़ी आपने, बढ़िया दिखाया। जी। बेटी के साथ क्या रहता है और जब बहू बनती है तो हाँ उसमें क्या जी। चेंजेस आते हैं, इसको आपने शब्दों में ढाला, पूरा चित्रण किया। बहुत बढ़िया, हमारे दर्शक साथियों को भी यकीनन पसंद आई होंगी पंक्तियाँ। अच्छा, साक्षी, अब हम अपने दूसरे आयाम की तरफ चलते हैं, जो है एंकरिंग। ये सफ़र कब से शुरू हुआ? ये सफ़र मेरा आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। एंकरिंग का। अच्छा, जी। और कहाँ-कहाँ एंकरिंग की है आपने? जी, एंकरिंग मैंने बहुत सारे, जैसे एक एफटीएस युवा का जी हाँ, इवेंट हाँ, हुआ जी था हाँ। मॉल में 2 बार उनके अभी यहाँ। अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, जी हाँ जी, हाँ। हाँ जी। अच्छा। और अभी कल ही मैं फ्री हुई हूँ एंकरिंग से, वहाँ गरबा के लिए मुझे एंकरिंग के लिए अच्छा, बुलाया ये गया जो था। तो गरबा हाँ, 2 इवेंट दिन। शहर में चल रहा है। हाँ जी, 2 ठीक है, दिन की वहाँ ठीक है, एंकरिंग की थी। ठीक है, और उसके अलावा कुछ ओपन माइक्स हैं, जैसे रॉयल पोएट्री है ठीक है, ठीक है, और लाइव रोस्ट्रम है। ठीक है, तो इन जगह पे ओपन माइक्स में भी मैंने एंकरिंग की है। इसके अलावा भी महिला शक्ति मंच का एक कार्यक्रम हुआ था, मॉडलिंग शो। ठीक तो है। माँ का आँचल करके वहाँ पर भी मैंने ये एंकरिंग की। यानी एंकरिंग भी आपकी बराबर चलती रहती है, बिल्कुल। कविता पाठ भी चलता जी, रहता है। जी। अब हम आपके तीसरे आयाम की तरफ चल रहे हैं, जो आप फाउंडर हैं, एक फैन स्टेज हाँ जी। नाम की संस्था है, उसकी स्थापना क्यों हुई और उसका उद्देश्य क्या है? ये वो बारे में बताएँ थोड़ा-सा। तो फेम स्टेज जो है हमारा एक ओपन माइक स्टेज है, अच्छा, जहाँ पे मेनली हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आप उसके और फाउंडर हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, कब हुई थी स्थापना? इसकी स्थापना हमने की थी अभी 2 साल पहले 2 की साल थी। पहले, हाँ अच्छा। जी। किस उद्देश्य को लेके की थी? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को प्रमोट कर ठीक सकें, है। और जो लोग बहुत बड़े-बड़े स्टेज पर जाके नहीं परफ़ॉर्म कर जी पा रहे हाँ, हैं, जी हाँ, जी कॉन्फिडेंस हाँ। की कमी है, तो जी। वो एक छोटी-सी जगह से शुरू करें और उनकी अपना झिझक निकल कॉन्फिडेंस बिल्ड सके, करें। झिझक निकल और सके, जी, एक जी, कलाकार दूसरे कलाकार से मिल कलाकार से सके। मिल सकें। अच्छा, बिल्कुल। फैन स्टेज ने अभी तक कितने इवेंट किए हैं? जी, अभी तक हमने 10 इवेंट कर लिए हैं। अच्छा, हाँ जी। और कितने पार्टिसिपेंट को आपने यानी मौका दिया है? जी, हर इवेंट में हमारे 50 कम से कम अरे पार्टिसिपेंट वाह! हो जाते हैं, अच्छा, तो हम अच्छा, कोशिश अच्छा। करते हैं कि उनको और एनकरेज करें, कभी कैश ठीक प्राइज़ है, रखते हैं, यानी इस 10 तरह की इवेंट चीज़ें। और 50 पार्टिसिपेंट हर इवेंट में, यानी 500 लोगों को आप प्रमोट कर चुके जी, हैं बिल्कुल। और सिलसिला अभी जारी है। अरे वाह! अच्छा, जो दर्शक साथी इससे जुड़ना चाहें आपके इवेंट से, तो उनके लिए संपर्क सूत्र क्या है आपका? जी, जो भी लोग जो भी सिंगर हैं या अपना हाँ, टैलेंट को हाँ। प्रमोट करना मल्टी चाह रहे टैलेंटेड हैं, हैं। हाँ जी, 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 फैन जी। स्टेज के अपनी लिए। एक्टिविटी को हाइलाइट करना चाहते जी, हैं। जी, वो बताइए, बिल्कुल। उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर बताएँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 8959 8959 188 188 579। 579। तो साथियों, ये नंबर नोट कर लीजिए, और आप भी अगर अपनी एक्टिविटी को आयाम देना चाहते हैं, तो आप साक्षी मैडम से मिल सकते हैं और आने वाले इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साक्षी, अब जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, जी। उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी, मेरा यही संदेश है जी, कि अपनी जो हॉबीज़ हैं, ठीक है, अपनी आपको जो अच्छा लगता है उसको करिए, क्योंकि ठीक है, मैं भी एक ऐसे बैकग्राउंड से जी, जहाँ पे मेनली इस चीज़ को बोलते हैं कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक ये है। सारी चीज़ें बेकार जी, की। जी, जी, जी। बट मैंने उनको मतलब शांत करने के लिए कि हाँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, ठीक लेकिन है, ये सारी कन्विंस चीज़ें भी किया आपने। कर रही हूँ। हाँ, ठीक कि है, एक ठीक है, सैटिस्फैक्शन रहे कि हाँ, ठीक चलो है, पढ़ाई तो ठीक है। है, तो उसी तरीके से, लेकिन मैंने अपनी हॉबीज़ नहीं छोड़ी, ठीक कभी है, भी उनको कंटिन्यू रखा। अभी भी मुझे जब भी टाइम मिलता है, मेन टाइम मेरा स्टडीज़ में जाता है, ठीक है। और सैटरडेज़ और संडे मेरा मेरी एक्टिविटीज़ में जो मुझे प्लेज़र देती है, जी, मुझे जी, जी। सैटिस्फैक्शन अरे देती है, वाह! अरे तो वाह! मैं अरे उसको वाह! कंटिन्यू करती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी कि आप सबको भी अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, और मेनली पेरेंट्स को जी, ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जी, उनको जी, जी। ले इम्पोज़ ना करें, वो ठीक जो है, भी कंटिन्यू करना चाहते हैं उन्हें करने दें। करने दें। जी। यानी साक्षी ये कहना चाहती हैं कि आपका जो भी प्रोफ़ेशन है, जो भी एम एंड ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। हफ़्ते में 7 दिन में से 5 दिन आप अपने उसको बिल्कुल। दीजिए, प्रोफ़ेशन को दीजिए, अपने उस एम को दीजिए। लेकिन सैटरडे, संडे अपनी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कीजिए। जी, उससे निश्चित ही आपकी पर्सनैलिटी में एक नया चेंज आएगा, और जब आप कुछ अचीवमेंट लेंगे, तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो यानी साक्षी जैसे रिसर्च कर रही हैं, एंकरिंग कर रही हैं, कविताएँ लिख रही हैं, तो साथियों, ये इतनी अच्छी बातचीत के लिए हम आप सबकी तरफ से साक्षी का शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद देते हैं।